बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं। ये टॉपिक है भाषा का विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप कोर्स 1 में। तो बच्चों, इसके पहले हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ, अ, जो 4 अवस्थाएँ थी उसको हमने कंप्लीट किया। अब ये नया टॉपिक हमने उठाया है, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हमें अकॉर्डिंग बालक के पढ़ना है कि बालक के अकॉर्डिंग क्या है, किशोरावस्था के अकॉर्डिंग क्या है और शैशवावस्था के अकॉर्डिंग भाषा का विकास कैसे है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि भाषा क्या है। आप ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम या आप जो विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उसका ज़रिया तो भाषा ही है। जिसे हम जनरली वे में संप्रेषण कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन। जो हम कम्युनिकेशन बनाते हैं, वो कम्युनिकेशन हम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक बालक के अकॉर्डिंग देखें, बालक के अनुसार देखें, तो बालक के लिए भाषा का तो बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है बहुत अधिक? क्योंकि अगर हम देखें तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक तो, यानी 2 वर्ष में तो बालक जो है बोलना सीख जाता है, लेकिन जन्म के समय कुछ महीने तक बालक जो है अपनी संवेदनाओं के द्वारा, जैसे कि हमने पहला देखा था संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर जो है बालक अपनी संवेदनाओं के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है? अपनी बातों को हम कह सकते हैं व्यक्त करता है, एक्सप्लेन करता है। वो कैसे? हमने आपसे कहा था ना उदाहरण कि आप जब बच्चे से बात करते तो बच्चा किलकिलाकर हँसता है, बहुत तेज़ हँसता है। दूसरे से पैर पटकना शुरू करता, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति करता, अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर जब बालक बड़ा हो जाता है और बोलना सीख लेता है, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। और इस भाषा के द्वारा ही बालक बहुत कुछ सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है और अपने इच्छाएँ व्यक्त कर सकता है, और उसके साथ-साथ बालक जो भी भावना है, वो भी व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाषा के माध्यम से बालक विचार, इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम भाषा में कितनी चीज़ों का समावेश हम कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, भाषा में हम जो लिखते हैं ना, वो भी भाषा के अकॉर्डिंग ही कहा जाता है। उसके बाद पढ़ना भी, बोलना भी, अभिव्यक्त करना, हाव-भाव के साथ जो हम अभिव्यक्त करते हैं, वो भी भाषा का। अब आप कहेंगे मैम हाव-भाव का भाषा से क्या कनेक्शन है? तो जैसे जो गूंगे और बहरे हैं, ख़ास करके, तो जो गूंगे और बहरे हैं, तो आपने देखा होगा कि उनको हाव-भाव के साथ ही भाषा की अभिव्यक्ति वे करते हैं, या फिर जो उन्हें ट्रेनिंग देते, जो उन्हें सिखाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो उन्हें पढ़ाते हैं, तो वो हाव-भाव के माध्यम से ही वो विचारों को व्यक्त करना बताते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं। तो ये हाव-भाव के द्वारा भी तो हुआ ना, ये भी एक भाषा का ही हम ये कह सकते हैं कि भाषा ही है। इसके बाद आगे हम देखें तो भाषा एक-दूसरे के विचार को हम समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें आपके विचार समझना है, सपोज़ आपके अंदर कोई विचार है और हम कहते हैं कि ठीक है बच्चों, पूछिए क्या बात पूछना है, आपको कुछ विचार आ रहे हैं, तो आप अगर हमसे उसे आप शेयर करेंगे, आप हमें बताएँगी, तो उसका ज़रिया क्या होगा? भाषा होगा। भाषा के माध्यम से ही आप अपने विचार भी दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि सपोज़ आप इमेजिन करिए कि अगर भाषा ही नहीं होता तो क्या होता? अगर भाषा ही ना होता तो क्या होता? सबसे पहले तो आप कहेंगे मैम भाषा नहीं होता तो हम अपने विचार कैसे रख पाते? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाते? हम अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन जब भाषा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक जब विचारों का आदान-प्रदान करता है तो कहीं न कहीं उसका मानसिक जो स्तर है उसका डेवलप होता है। यानी कि यहाँ पर है कि भाषा ना हो तो मानसिक योग्यताओं का विकास सामान्य ढंग से नहीं होगा। यानी सामान्य वे में जनरली स्टेप बाय स्टेप हमें पता भी नहीं रहता है कि बच्चा धीरे-धीरे बोलना सीख जाता है और स्पीड में भी बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, नॉर्मल वे में, सामान्य वे में। पर जैसा कि फिर हम कहेंगे कि पिछले वीडियो में हमने एक उदाहरण दिया था कि बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं भाषा के कम्युनिकेशन में कमी थी। यानी कि उसे
हम कह सकते हैं कि बालक जब लोगों के बीच में रहता है ना, तो जब बोलते हैं तो वो उनका अनुकरण करता है, उनको सीखता है, उन शब्दों को ग्रहण करता है, नकल के द्वारा भी ग्रहण करता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि जब उनके माता को या उनकी मदर को किसी नाम से बुलाया जाता है, बड़े बुलाते हैं, तो बच्चा भी उसे रिपीट करता है। बच्चा को ये नहीं लगता कि मेरी माँ है, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चा उसे क्या करता है, उसको रिपीट करता है। इसका मतलब है कि वो उसकी नकल करके उस चीज़ को वो सीखता है। तो ये क्या है, ये भाषा के द्वारा ही पॉसिबल है, संभव है, और भाषा के द्वारा बालक का मानसिक विकास भी होता है। आगे हम देखें तो ये तो था भाषा का क्या महत्व, भाषा का हम ये कह सकते हैं, अगर आपको प्रस्तावना लिखना है तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा क्या है भाषा की। तो भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति, ये स्वीट के अनुसार है। स्वीट के अकॉर्डिंग भाषा क्या है, तो भाषा ध्वनियों के द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन में कोई भाव आया, कोई विचार आया, कोई इच्छा हुई, तो हमने उसे व्यक्त किया किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आज हमें ये मन कर रहा है, आज हमें कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, आज हमें सिर्फ रेस्ट करना है, या आज हमें सिर्फ घूमने जाना है, या आज हमें ये चीज़ लेना है, या आज हमें ये चीज़ करना है। ये सारे जो विचार आते हैं ना, ये विचार को अगर आपको किसी को व्यक्त करके बताना है, तो आप किसके माध्यम से बताते हैं, भाषा के माध्यम से। तो स्वीट के अनुसार है कि भाषा हम किसके, ध्वनि, आवाज़, ध्वनि यानी आवाज़, यानी कि हम ध्वनि के द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम डालेंगे। थैंक यू बेटा।